हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल और माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में दोनों अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं, हैंडल्स मेंशन है, आप जिस पे भी चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी अलाइन करें। क्रश कोई स्ट्रेंजर ना हो, ठीक है, वो आपको जानते हैं, उनके माइंड में आप लोग होने चाहिए हो। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के फीडबैक के लिए। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट देते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूली वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स द गोल्डन मिरर। We have healing heart. We have wedding rings. Oh, जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के इस क्रश की मुझे दिख रही है ना, ऐसे दिख रहा है कि इनका इंटरेस्ट आप में दिख रहा है मुझे। एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी है ना, ये आपसे, आपकी जो क्रश है, इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। बट कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ है, जहाँ से इनकी फीलिंग्स हैं कि ये आपके साथ आगे जो है यूनियन करें। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके साथ एवर लास्टिंग प्रॉमिस करना चाह रहे हैं। उनको महसूस होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये एवर लास्टिंग प्रॉमिस कर सकते हैं, आपको हमेशा प्यार कर सकते हैं, अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट एक अच्छे वे से कर सकते हैं। क्योंकि इनको लगता है इनका दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है, क्योंकि इनका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसमें इनको हार्ट ब्रेक देखना पड़ा है, फेलियर देखने को मिली है, या फिर किसी तरह से इनका कनेक्शन कोई टॉक्सिक रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई को डिपेंडेंट रिलेशन या फिर काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन था जिसके साथ इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको एडिक्शन हो गई थी, काफ़ी आपके क्रश अटैच हो गए थे उनके साथ। तो अब ऐसे दिख रहा है कि इनको लगता है कि इनके हार्ट को हील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये आप लोगों को उस तरह से देख रहे हैं कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं आप लोगों के साथ, और आपके साथ आगे रिलेशन जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लाइक एक होता है ना मैरिज मटीरियल, कहीं ना कहीं इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही है कि आपसे शादी करें, अपना आपके साथ जो है ना अपनी पूरा लाइफ टाइम आपको प्यार करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है रिलेशनशिप को बनाया इन्होंने, यहाँ पे इससे पहले भी इनके एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें इनका वन साइडेड रिलेशन रहा है, चाहे वो इनकी साइड से रहा है चाहे दूसरे पर्सन की साइड से रहा है। या फिर कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है कि इनको आपके जो क्रश है इनको लगता है इन्होंने हमेशा रिलेशनशिप जो बनाए हैं ना उसमें लव बॉम्बिंग की गई है। जैसे पहले किसी ने इंटरेस्ट बहुत शो किया है, उसके बाद उस धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, वो बातचीत ख़त्म हो गई है, वो प्यार को लेकर वो पैशन, वो एक इंटीमेसी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स है कि मुझे रिलेशन नहीं बनाना, मुझे डायरेक्ट जो है मैरिज के लिए कंसीडर करना है। तो आपके लिए जो इनके ट्रू फीलिंग्स है ना वो सीरियस मैरिज को लेकर है कि लाइक ये वेडिंग रिंग्स की एनर्जी है, ये आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि आप खुद भी मैरिज मटेरियल हो, दैट्स वाई इनका प्लान यही है कि आप शादी करके अपनी लाइफ में सेटल करें अपने आप को। रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे आपके क्रश, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ये सब कुछ कर लिया हुआ है। यस, अब इनका ज़्यादा जो मेन फोकस है ना, इनकी फीलिंग्स यही है कि इनको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, इनको रिलेशन को सिक्योर करने की तरफ जाना है जिससे आगे ग्रो कर पाएँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मैरिज किसी से करते हो तो आपका फोकस यही होता है कि आप दोनों मिल के जो है वो बिल्ड करो, अपना ग्रोथ की तरफ जाओ, अपना एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये चाहते हैं कि परमानेंट इंसान उनकी लाइफ में आए, जिसके साथ उनको ये ना हो कि ये इंसान इनको छोड़ के चले जाएगा या फिर किसी तरह से टाइम पास कुछ होगा। नो, इस तरह से आपकी जो क्रश है ना ये बिल्कुल नहीं चाहते। दैट्स वाई उनका मेन फोकस यही है शादी करके आपके साथ सिक्योर करें अपने आप को, ग्रोथ की तरफ जाएँ, ठीक है। जिसमें इनको लगता है कि अगर कुछ चीज़ें डेफिनेटली बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, तो इनको लगता है कि ये चीज़ें फिर हर तरह से हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ को टॉलरेट भी कर सकते हैं। और एक पार्टनर जो है जिस तरह दूसरे पार्टनर को जो है उसकी हर चीज़ को फेस करता है, हर चीज़ को जो है वो किसी तरह से हैंडल करता है, ये उसके लिए टोटली मुझे रेडी दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर डेट की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो कि अब ना उनको लगता है कि उनको आपसे मिलना है, बट सिर्फ और सिर्फ डेट नहीं करते रहना, क्योंकि यहाँ पे भी की ऑन रिंग्स की एनर्जी है। ये अब ऐसा चाह रहे हैं कि इस तरह से आपको डेट किया जाए जिसमें ये आपको मैरिज के लिए ही कंसीडर करें या मैरिज के लिए ही आप लोगों को अप्रोच करें, जस्ट आपको डेट ही ना करते रहें। क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इनका आपसे सिर्फ एक फिक्स करके मीटिंग
उसी में जो है ना सब कुछ करना है, जो भी करना है। उसके अलावा जो भी डिसीजन लेना है ना उसी में लेना है। ये नहीं करना कि बैक ऑफ द हैंड जो है वो ऑप्शंस रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर बस कभी एक ही नाइट के लिए सब कुछ हो, या फिर एक ही बार में मिल के तो बस ये चाह रहे हैं ऐसा ही सब कुछ हो। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते कि ये मल्टीपल इनके पास ऑप्शंस हों और आपके पास ऑप्शंस हों, और आप कभी डेट कर रहे हो इनको, कभी किसी और को डेट कर रहे हो, या ये कभी आपको डेट कर रहे हैं, कभी किसी और को डेट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं आप मिलके आपके साथ फाइनली अपनी लाइफ को सिक्योर किया जाए, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं ग्रो करें या अपने पार्टनर को चूज़ करके। सो दैट्स वाई ये आपको एज अ पार्टनर चूज़ करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इनको लगता है आप टाइम इनके पास इतना नहीं है कि ये आप बस रिलेशनशिप में ही वेस्ट करें। और ऑब्वियसली जब आप रिलेशनशिप को ही देखोगे, आगे शादी का प्लान नहीं होगा, तो फिर वो रिलेशन उस तरह ही चलेगा, फिर शादी वाली बात नहीं होगी। यस, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन मुझे नहीं दिख रहा ये क्रश की तरफ से कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों का होगा भी, बट अभी की जो एनर्जी आ रही है ये इंसान आपको जस्ट डेट इसी वजह से करना चाह रहे हैं जिसमें एक डेट में ही ये डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि इनको एक ही डेट में डिसीजन लेना है, जो भी लेना है। ये नहीं है कि आपसे बार बार मिलते रहें, बार बार आपको डेट करते रहें, या फिर कभी आपको डेट कर लिया, दूसरे लोगों को भी जो है वो ऑप्शंस में रखा, उनको भी डेट करते रहे, ठीक है। तो यही चलता रहे, क्योंकि ऑलरेडी इनका ये टाइम निकल चुका है, या फिर इन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया हुआ, अब ये और फर्दर एक्सपीरियंस नहीं करके अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे, क्योंकि ये पर्सन जस्ट जो है वो दिस पर्सन इज़ लुकिंग टूवर्ड्स अ स्टेबल पार्टनर और स्टेबल रिलेशन, जिसमें मुझे टॉप ऑफ द नोट जो है ये बेडिंग वाली दिख रही है। इट्स अ मैरिज, क्योंकि इनको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, इसीलिए हमेशा के लिए आपके साथ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, आपसे शादी करके आपके साथ रहने का। एनी हाउ लेट्स सी crush truest feelings. We have loyal heart. 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। We have round and round. वी हैव द फेट्स एंड वी हैव मेंडिंग। या ये महसूस करते हैं कि इनका जो दिल टूटा हुआ है ना, इसको हील करने के लिए डेफिनेटली इनको आप जैसा इंसान ही चाहिए था, और अब उनको मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, क्योंकि ये मुसलसल जो है ना कॉन्स्टेंटली मुझे दिख रहा है कि इनके माइंड में आप चलते जा रहे हो, और उनको ऐसे लगता है कि इनको बार बार यही सोच आती है, इनको यही महसूस होता है, बार बार इनके माइंड में यही आता है आप लोगों को लेकर के किस्मत किसी तरह से इनको आपसे मिलवा रही है। तो इनको लगता है कि इनको जिस तरह से लॉयल पर्सन की ज़रूरत थी, ऑनेस्ट पर्सन की ज़रूरत थी, एक ऐसा इंसान जो इनके साथ अच्छे से अलाइंस कर सके, पार्टनरशिप कर सके, रोमांटिकली इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर सके, तो वो कहीं ना कहीं इनके माइंड में यही चीज़ बार बार आती है कि इनको आप में वो चीज़ दिख रही है। और जैसा इनको लगता है कि ये किस्मत की तरफ से चाहते थे इनको ऐसा इंसान मिले जिसके साथ इनको लगे कि ये हील हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से इनके हार्ट को हीलिंग मिल सकती है, इनको पीस मिल सकता है, ठीक है, इनकी हर विश पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिनके साथ जुड़ के, जिनके साथ अटैच होकर ये अपने आप को फिक्स कर सकते हैं और अपना एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। पास्ट में इनके जितने भी कनेक्शन फेल रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से इनको उस चीज़ से हार्ट टेक मिला है, या फिर ये अनहील्ड रहे हैं, तो इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन ऐसा है जो इनको हील कर सकता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, दिल से लॉयल हैं। और इसीलिए ये महसूस करते हैं कि इनको पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो इनके तरह से ही लॉयल हो, दिल से चाहने वाला हो, ठीक है। और किस्मत इनको लगे कि किस्मत इनकी चेंज हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विश वो चाहते हैं पूरी होने वाली है, या फिर इन्होंने जैसी विश की थी वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप में दिख रहा है, और उनको लगता है कि आप इनकी हर चीज़ जो लाइफ में टूटी फूटी है, ब्रेक है, पेनफुल है, उसको आप सबको फिक्स कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उनको दिख रहा है एक हीलर, और उनको लगता है कि किस्मत की तरफ से इनके लिए कोई मैजिक हो रहा है, ठीक है। तो किस्मत की तरफ से इनका ये एक मैजिक होने वाला है इनके लिए एक तरह, ठीक है, मिरेकल होने वाला है। तो वाई नॉट, इस मिरेकल को जो है ये पर्सन जो है ना वो ऑब्वियसली देखने के लिए और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं। और इनका सपना भी यही है कि ऐसा ही इंसान इनकी लाइफ में आए जैसा ये महसूस कर रहे हैं, कि जो इनकी ज़िंदगी को बदल दे, ऐसा कनेक्शन हो कि जो इनको इनकी सोल से डीपली इनको हील कर दे। वैसा ही चीज़ें इनको आप में दिख रही हैं, क्योंकि विद राउंड एंड राउंड आप कॉन्स्टेंटली इनके माइंड में आप चल रहे हो। ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि ये लाइक इनका इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, ये चाह के भी आपको अपने माइंड से
नहीं निकाल पा रहे, या फिर जो आपके लिए इनकी फीलिंग हो रही है ना, ये उस चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे। तो ये दिल से आपके साथ ऑनेस्ट होके चलना चाह रहे हैं और डेटिंग वाला सीन नहीं करना चाहते, मिलना चाहते हैं आपसे, क्योंकि फाइनली ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने डिसीजन बनाया हुआ है। तो वो उस डिसीजन की बेस पे आप लोगों को जस्ट वो डिसीजन अपना बताने के लिए या आपसे शेयर करने के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। 717 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ यहाँ पे 77 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है, 35 कुछ लोगों का मुझे 35 25 एज दिख रहा है, 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 17 डेट ऑफ बर्थ है, 52 भी एज हो सकता है, 77 88 की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आपकी क्रश के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, डेस्टिनी आपको मिलवाना चाह रही है, आपका कोई ना कोई, या तो आपकी जो क्रश है इनका कोई कर्म किया हुआ है जो इनको अब आप मिल रहे हो। बट ये है कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं जो कि डेस्टिनी की तरफ से हैं। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। We have Ace of Pentacles, we have Three of Wands, we have Eight of Cups। ये जो भी आपके क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक अच्छा, एक बहुत ही एक बहुत ही सिक्योर, बहुत ही पोटेंशियल कनेक्शन, जिसका इनको लगता है कि एक ऐसी ऑफ़र है जिसका इफ़ेक्ट, जिसका इम्पैक्ट इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली जो है आने वाला है। इसीलिए विद द 8 ऑफ कप्स इनकी जो भी अब तक ऐसा लग रहा है इमोशनली अनफुलफिलमेंट इनकी थी, या फिर किसी भी चीज़ ने इनको ऐसे लग रहा है जैसे इमोशनली अनफुलफिल्ड रखा है, उससे इनको लगता है कि फाइनली ये आगे बढ़े हैं, इन्होंने मूव ऑन किया, इन्होंने वॉक अवे किया। तो कहीं ना कहीं उनको आपसे मिलना था, ठीक है, किस्मत ने इनको आपसे मिलवाना था। दैट्स वाई अब इनको ऐसे लगता है कि इनका वो सपने पूरे होने वाले हैं, जिसमें ये अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ, ठीक है, आपके साथ एक्सपीरियंस करें, अपने ड्रीम को पूरा करें, अपनी लव लाइफ आपके साथ एक प्रोग्रेसिव वे में आके लेके जाएँ, क्योंकि ये फ्यूचर का सोच रहे हैं और बहुत दूर की सोच रहे हैं आप लोगों के साथ चलने के लिए। और आप कहीं ना कहीं दिख रहा है इनको लगता है कि डोर्स ओपन है इनको आपकी तरफ आने के लिए, या फिर इनको लगता है कि रास्ता बहुत क्लियर है, बस इनको जो है अच्छे तरीके से सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि ये इनकी कोशिश यही है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा आपके साथ कनेक्शन करें। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि इस टाइम आपके साथ ट्रू जो है ना कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, सो दैट आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन पाए, एंड ऑल्सो आपके साथ अपने वो सारे ड्रीम्स शेयर कर पाएँ जो कि इनके हैं, आगे आपके साथ रिश्ता लेके चलने के, या फिर एक जिस तरह से ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, उस तरह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। बट दे रियली वांट टू मूव ऑन टूवर्ड्स यू। यस, ये चाहते हैं आगे बढ़ें आपकी तरफ। जिन चीज़ों से ऑलरेडी अपनी लाइफ के डिसअपॉइंट हो चुके हैं ना, उनसे आगे बढ़ के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या फाइनली इनको लगता है अब उनसे बढ़ने का टाइम आ गया आगे आपकी तरफ आने का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने शायद काफ़ी टाइम से वेट किया था इस टाइम का, या फिर उनको लगता है कि इन्होंने जिस चीज़ का वेट किया था अब फाइनली किस्मत इनका वो लाइफ का फेस जो है ना वो टर्न करने वाली है, या फिर जिस चीज़ का इन्होंने वेट किया था फाइनली इनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इनको अब अपनी लाइफ की हर वो चीज़ मिलने वाली है जिसका इन्होंने सपना देखा था, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, सक्सेसफुल रिलेशन को लेकर। वो इनको लगता है कि अब इनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इन्होंने जो भी काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया था या किस्मत से मैनिफेस्ट करके चाहा था कि इनको मिले, वो इनको फाइनली लगता है कि अब मिलने वाला है इनको। यस, जिसके लिए बस इनका आगे बढ़ना रह गया, बाकी इनको लगता है कि ये हर चीज़ हो रही है। बट ये अपनी तरफ से मैनेज कर रहे हैं कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है आपकी तरफ, क्योंकि इस टाइम मूव तो इस इंसान को लेना है ना, कदम तो इनको बढ़ाना है आपकी तरफ। किस्मत ने तो आपको रास्ता दे दिया है कि ये रास्ता है, आप जाओ कर लो, अपनी पसंद से जो चाहना है आपने कर लो। किस्मत इस टाइम इनकी फेवर में है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि इन्होंने इस टाइम का या फिर एक अच्छे इंसान का अपनी लाइफ में बहुत लॉन्ग पीरियड से वेट किया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है जो डिले को बताता है। इनको लग रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिले देखा है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है 30+ ऑब्वियसली इस इंसान की एज है, तो इन्होंने एक टाइम देखा है अपनी लाइफ में, डिले देखा है रिलेशन में, सक्सेसफुल कनेक्शन में, या फिर लव इनका रिलेशन हमेशा जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ही देखी है।
तो फाइनली अब ये खुद महसूस करते हैं कि ट्रूली जो है कुछ होने वाला है ऐसा जिससे इनको लगता है कि अपनी लाइफ के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही है, तो ये उसको आगे अवेल करें, खुद आगे बढ़ के एक अच्छा एक्सपीरियंस करें। बट इस टाइम में भी आपके बीच में कोई इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जो ये महसूस करते हैं कि इनको आगे बढ़ के ख़त्म करना है। क्योंकि फाइनली इनको लगता है इनका जो इन्होंने आगे मूव लेना है ना, वो चीज़ें इनकी लाइफ को टोटली चेंज करके रख देंगी, जिस चेंज का ये काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, एक पॉजिटिव चेंज। वी हैव हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव स्टार। यहाँ पे 2 टाइम स्टार की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजरली मुझे एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स 6 ऑफ वांड्स। इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही है कि किसी तरह से अपनी विश को सक्सेसफुल बना सकें, ठीक है, जो अब तक इन्होंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर जब जो भी अब तक इनके सामने कुछ चीज़ें नहीं आई, तो इनको लगता है कि अब आप जैसा इंसान इनको मिल रहा है जो कि इनको स्पिरिचुअल दिखता है, जो कि इनको लगता है कि स्टार सीड है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या फिर बहुत ज़्यादा इंसान फॉर्मल है, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला है, जिसमें काफ़ी इनर नोइंग है, काफ़ी नॉलेज है, उसमें काफ़ी उस इंसान के पास एक तरह से समझ है। तो वही पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, जिसके साथ ये आगे ग्रो कर पाएँ, अपने रिलेशन को सक्सेसफुल बना पाएँ। वो सब कुछ चीज़ें इनको आप में दिख रही हैं, दैट्स वाई आगे आप आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू, ये जो भी आपके क्रश हैं, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक जो है ना, वो आपका एक इनके साथ सोल कनेक्शन बन सकता है, या फिर इनको ऐसे महसूस होता है कि आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं जिसमें किस्मत इनको जो है वो विक्ट्री देना चाह रही है, या फिर इनको ऐसा आपकी तरफ एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है, जिनके साथ इनको लगता है कि अपना फ्यूचर शेयर कर सकते हैं, और उनको फाइनली एक ऐसा इंसान मिल चुका है जो इनको अच्छे तरीके से समझ सकता है। कहीं ना कहीं इनको आप में एक डिवाइन फेमिनिन दिख रही है, जो कि इनके ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि ये अब इनको ऐसा इंसान मिला है जो इनके ट्रू फीलिंग्स समझ सके, ठीक है, या बिना कहे इनको समझ सके। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आप में दिखती है कि एक सोल लेवल का कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जिसमें बियॉन्ड जो लॉजिक्स है, बियॉन्ड एक कम्युनिकेशन है, कि बिना बोले हर चीज़ एक इंसान आपकी समझ जाए, वैसा इनको आप में दिखता है। यस, सो दैट्स वाई ये अपने आप को कम्प्लीटली जो है वो इस कनेक्शन के लिए सेफ़ फील कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि ये बिल्कुल रिन्यू करने के लिए अपनी लाइफ को रेडी हैं, और ये इसी तरह से आपको देख रहे हैं कि इनको लगता है कि इनका विश जो है वो ट्रू होने वाला है, एंड ऑल्सो ये एक प्योर ऑप्टिमिस्टिक जो है वो कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हैं, जिसमें इनका विजन जो है वो दूर का एक फ्यूचर को भी ये बहुत अच्छा आपके साथ बिल्ड होता देख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इनको इमोशनली अपने आप को शेयर करने में प्राउड फील होगा, और आप इनको बदले में हर वो चीज़ दे सकते हो जिसमें से इस इंसान को अपना कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो उनको खुद अप्रिशिएट कर सके, उनको गोल्स अचीव करने में उनकी हेल्प कर सके, या उनकी प्रेजेंस उनके लिए काफ़ी जो है वो अप्रिशिएटेबल हो। तो वो सब कुछ चीज़ें ये इंसान आप में देखते हुए जो है आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं। नंबर 2, 17 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 888 इज़ इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 की एनर्जी भी है यहाँ पे, एंड 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 13, 31, 38, 37, 32, 38, 36। आप दोनों की सेम एज 38 भी हो सकती है, अदरवाइज़ 36 भी मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रही है, 37 भी दिख रही है, सेम एज हो सकती है आपकी। अदरवाइज़ यहाँ पे 777 एंड 888 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। यस, ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाइसिस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।